Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. Today we are going to discuss about role of stomata in gaseous exchange or transpiration. And first of all we should know about it. What is stomata? Stomata जो है वो एक पोर होता है प्लांट लीफ के अंदर जो कि हेल्प कर रहा होता है गैसियस एक्सचेंज में भी और ट्रांसपायरेशन में भी हेल्प कर रहा होता है. ठीक है, इसकी जो है वो प्रॉपर डिफिनेशन नोट कर लें. स्टोमेटा आर पोर इन अ प्लांट स्किन थ्रू विच वाटर एंड गैसेस आर एक्सचेंज द प्लांट एंड एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के अंदर और प्लांट के अंदर जो है वो एक गैसियस एक्सचेंज और होता है दोनों के दरमियान में. ठीक है, थ्रू दिस पोर. और ये पोर क्या होता है? स्टोमेटा होता है. ये देखें, ये यहाँ पे ये पोर बना हुआ है. ये इस तरह से जो है इसकी गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है. इससे ये जो है वो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है स्टोमेटा का. अच्छा, स्टोमेटा क्या होते हैं? ये अब इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग वाली सिचुएशन आ गई है. ये जो है ये क्लोज स्टोमेटा है. क्लोज होते हैं तो इस कंडीशन में होते हैं, और ये जो है ये इसकी ओपन वाली सिचुएशन है. जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. अच्छा, फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन कौन सी कंडीशन में ये ओपन होते हैं और किस कंडीशन में ये क्लोज होते हैं? ओपन स्टोमेटा हैपन एट डे टाइम, और क्लोज जो है वो किस टाइम पे होते हैं? नाइट टाइम में होते हैं. एंड ओपन टाइम जो है वो जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ट्रांसपायरेशन हो रही होती है, और जब क्लोज होते हैं स्टोमेटा तो उस टाइम पे ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है. अच्छा, फिर टाइप्स ऑफ गार्ड सेल्स. ये जो मैं आपको जितनी भी इसके बारे में डिटेल बता रही हूँ ये आपकी बुक में मेंशन की हुई है. काइंडली आप लोग इसको नोट ना करें, आप बुक में देख लें. कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा है वो आप नोट कर लें. मोस्टली जो है ये जो अभी मैं ये टाइप्स ऑफ गार्ड सेल बता रही हूँ ये भी इसके फर्स्ट पैराग्राफ में ये मेंशन है. ठीक है, टाइप्स ऑफ गार्ड सेल्स इन डायकॉट लीफ. डायकॉट जो प्लांट्स होते हैं, डायकॉट जो लीफ होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा कैसे होते हैं? उनके अंदर जो स्टोमेटो होते हैं वो किडनी शेप में होते हैं. ठीक है, किडनी शेप. नॉर्मली जो आपके सामने जो स्टोमेटा आते हैं वो डायकॉट वाले ही बताए जाते हैं, किडनी शेप उनकी होती है. और मोनोकॉट में जो लीफ होते हैं वो डंप बेल शेप के होते हैं. अब यहाँ पे जो है ये डंप बेल शेप जो है वो सच क्लियर नहीं है. इस तरह से जो है वो डंप बेल शेप होती है. ठीक है, इसको डंप बेल शेप बोलते हैं. मोनोकॉट के अंदर जो है वो इस शेप में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. अच्छा, फिर अरेंजमेंट ऑफ स्टोमेटा किस तरह से होती है? मोनोकॉट में जो है वो इस तरह से पैरेलल अरेंज हुए हुए होते हैं. ये देखें, ये एक स्टोमेटा है, फिर उसके नीचे, फिर दूसरा उसके नीचे. मींस के एक दूसरे के पूरे उसमें एक लाइन लगाएं तो पूरी लाइन सीधी आती है. पूरी लाइन में जो है वो स्टोमेटा है. लेकिन डायकॉट में जो है वो इरेगुलर फॉर्म में होते हैं. ये देखें, ये ऊपर एक है, फिर इसके नीचे नहीं है, फिर इसमें थोड़ी सी स्पेस है, फिर इस साइड पे है. ये इरेगुलर जो है वो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन डायकॉट. ये वाली ये वाली पॉइंट जो है ये मेंशन नहीं है बुक में, तो ये काइंडली आप मेंशन कर लें. ये वाला पॉइंट के कौन कौन सी वो मोनोकॉट में किस शेप में होते हैं, डायकॉट में, ये बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है. अच्छा, अब ये जो सारी मैं आप लोगों को इसकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँगी ये भी आपकी बुक के अंदर मेंशन है, तो आप काइंडली सेकंड टू थर्ड पैराग्राफ की तरफ मूव करें तो आप ये सारी स्ट्रक्चर आप बना लें वहाँ पर, लेकिन ये सारा कुछ जो है वो वहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, स्ट्रक्चर जस्ट नहीं बनी हुई. अच्छा, अब इसमें सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है कि ये एक पूरा वो गार्ड सेल बना हुआ है. ठीक है, इसके अंदर ये जो इनर वाली जो साइड आ जाती है ना, ये क्या होती है? थिक होती है. देखें, थिक बनी हुई है. ये इनर वाली साइड थिक होती है और नॉन इलास्टिक होती है. ठीक है, इलास्टिसिटी नहीं होती इसके अंदर. अब इसकी आउटर वाली सरफेस देख लें, एक लाइन है. ये जो गोल गोल जो सेल बने हुए हैं उनकी बात नहीं कर रही मैं, जो एक लाइन है पूरी इसके उसको सराउंड किया हुआ है वो क्या है? वो थिन है और इलास्टिक है. मीन्स के इनर वाली साइड थिक और नॉन इलास्टिक है, आउटर वाली साइड थिन और इलास्टिक है. फिर उसके ऊपर ये जो सेल बने हुए हैं गोल गोल से राउंड से शेप में जो सेल्स बने हुए हैं इनको बोलते हैं, ये सब्सिडियर सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे. ठीक है, इसकी सरफेस पे. फिर जो स्टोमेटा होते हैं उनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है. ये न्यूक्लियस लेबल किया हुआ है. एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ये देखिए, क्लोरोप्लास्ट स्प्रेड हुए हैं स्मॉल, और न्यूक्लियस जो है वो एक ही सिंगल न्यूक्लियस है यहाँ पे. ठीक है, अब इसके साथ फिर पोर वाली ये जगह होती है ना, ये ओपनिंग है. यहाँ से जो है ये अब दूसरा गार्ड सेल नहीं बना हुआ, एक ही बना हुआ. ये पोर यहाँ पे जो है वो फॉर्म होता है. अब ये पोर और जो आ जाते हैं पोर, गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल्स जो है ये सारे मिल के इनको जो है वो स्टोमेटल एपरेटस बोलते हैं. मीन्स कि ये सारा का सारा जो है वो क्या है? स्टोमेटल एपरेटस है जो मिल के काम करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में. सब्सिडियरी सेल्स जो है वो भी एसेसरी सेल्स हैं, वो भी जो है वो हेल्पफुल होते हैं
इसके लिए। अच्छा, फिर सेल पोर क्या आ जाता है, ये जो है वो सेल पोर दिया हुआ है, ठीक है, लेबलिंग की हुई है इसकी, जो हेल्प कर रहा होता है गैशियस एक्सचेंज में, और ट्रांसपायरेशन जो है वो भी इसी के थ्रू अकर होती है। फिर सब्सिडियरी सेल्स आ जाते हैं, वो जो मैंने आपको बताया था आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी देखें इनकी लेबलिंग आउटर सरफेस पे की हुई है। आउटर सरफेस पे जो है वो सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स में आते हैं ना, ज़ाहिर आउटर सरफेस पे हैं तो वो एपिडर्मल सेल्स में आ गए हैं, विच आर एसोसिएटेड विद गार्ड सेल्स। दे आर मार्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम गार्ड सेल्स, आल्सो कॉल्ड एसेसरी सेल्स। मीन्स के जो गार्ड सेल्स हैं उनसे ये डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, उनकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल एक्ट कर रहे होते हैं, इनको एसेसरी सेल्स बोलते हैं। एसेसरी सेल्स कौन से होते हैं, या एसेसरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जिनके बगैर कोई चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं हो रही होती, मीन्स कि उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके अंदर, ठीक है। तो सब्सिडियरी सेल्स भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब स्टोमेटल अपरेटस का मैंने आपको बता दिया है। स्टोमेटल अपरेटस क्या होता है, एक इसमें स्टोमेटल पोर आ जाता है, गार्ड सेल्स आ जाते हैं, सब्सिडियरी सेल्स आ जाते हैं, ये सारे मिल के क्या बनाते हैं, स्टोमेटल अपरेटस बना लेते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं स्टोमेटा को, उनमें कौन कौन सा आ जाता है। सबसे पहले लाइट। लाइट किस तरह से अफेक्ट करती है, जैसे आप लोगों को पता है कि डे टाइम में जो है वो स्टोमेटा ओपन होते हैं, नाइट टाइम में जो है वो स्टोमेटा क्लोज होते हैं जब लाइट नहीं होती। तो लाइट का इसका मतलब है कि ग्रेटली इन्फ्लुएंस कर रही है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मैलिक एसिड ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर। अगर आप जस्ट ये करना चाह रहे हैं कि लाइट की प्रेजेंस में स्टोमेटा ओपन होते हैं और लाइट की एब्सेंस में जो है वो स्टोमेटा क्लोज होते हैं, तो ये भी इनफ है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डिटेल से बताया हुआ है कि स्टोमेटा नॉट ओपन इन अल्ट्रावायलेट लाइट एंड ग्रीन लाइट, ठीक है। अल्ट्रावायलेट और ग्रीन लाइट में ये ओपन नहीं होते, लेकिन ये ओपन किस में होते हैं, ब्लू और रेड लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है ना, रीजन जो होता है वो जब इन पे होता है तो फिर उस फॉर्म में ये ओपन होते हैं। टेम्परेचर का भी ये, जब टेम्परेचर हाई होता है तो स्टोमेटा जो है वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। और दूसरा क्या आ जाता है इसमें, स्टोमेटा का क्लोजिंग आ जाती है, तो स्टोमेटा ओपन विद राइज इन टेम्परेचर, और सिमिलरली जब टेम्परेचर जो है वो कम होता है तो उस टाइम में स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। अब फिर एक वो भी आ जाता है, मीन्स के क्या कहते हैं जिसको मॉडरेट टेम्परेचर जो है वो भी रिक्वायर होता है, बहुत इंटेंस टेम्परेचर भी जो है वो अच्छा नहीं होता है इसके लिए, स्टोमेटा के लिए ओपनिंग के लिए। स्टोमेटा ओपन विद राइज इन टेम्परेचर एंड क्लोज एट लोअर टेम्परेचर एज लाइट एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली, और टेम्परेचर और लाइट का सेम ही वो इफेक्ट होता है। हायर टेम्परेचर आल्सो काज स्टोमेटल क्लोजर। बहुत हाई टेम्परेचर जो होता है ना, वही मैंने जिसकी भी बात की इंटेंस, तो वो फिर उस फॉर्म में जो है वो उसको क्लोज रखता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन किस तरह से अफेक्ट करती है, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना, और ऑक्सीजन वो रिलीज़ कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब लो कंसनट्रेशन में होगी तो स्टोमेटा जो है वो ओपन होंगे, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट लीफ के अंदर लो है ना, तो स्टोमेटा ओपन रहेंगे क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कि अब कार्बन डाइऑक्साइड आए अंदर, तो स्टोमेटा वो ओपन रखेंगे। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट अंदर जो है वो एबंडेंट अमाउंट में हो जाएगी तो फिर वो क्या करेंगे, ओपन करेंगे कि अब जो है वो एक्सचेंज हो। तो एट लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द स्टोमेटा ओपन, with increase in the concentration of carbon dioxide the stomata begin to close, and when carbon dioxide concentration of cells is higher than its concentration in the air the stomata completely close। अच्छा, फिर नेक्स्ट वाटर है। वाटर का क्या रोल है, वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग चेंजेस इन द टर्गर ऑफ द गार्ड सेल्स। उसकी जो है वो टर्जिडिटी जो है वो इस वजह से, वाटर की वजह से होती है, ठीक है। गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड ऑन लूजिंग वाटर। गार्ड सेल जो है वो फ्लेजिड फॉर्म में आ जाएंगे जब वो वाटर लूज करेंगे, और उसके केस में स्टोमेटा क्या हो गए, क्लोज होंगे। और व्हेन गार्ड सेल्स बिकम फुली टर्गेट ऑन वाटर एंड स्टोमेटा विल बी ओपन।